क्वेश्चन नंबर 13 आपके दिया हुआ है, हमें जनरल एंट्री करनी है। ये तो है डिवेंचर इश्यू किया इतने में और रीपेबल किया है 100 रुपीज। मतलब ये तो हमने इश्यू किया था कैसे, और ये हम रीपेबल कर रहे हैं, मतलब वापस से डिवेंचर परचेज कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं। 95 में हमने इश्यू किया था और 100 की वापस रीपे कर रहे हैं। यहाँ पर क्या डिस्काउंट है, लेकिन जो रिडीमेबल है वो आपके एड पर है, जितने का है उतने में है। पहले में फर्स्ट वाले में रीपे जो है वो 105 है, थर्ड वाले में 105, मतलब परचेज किया कम में, बेचा ज्यादा में, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। जैसे ये वाला है 95 में हमने लोगों को बेचा, पैसे आए थे, अब ये वापस खरीद रहे हैं 100 रुपीज में, तो हमें क्या होगा, 5 रुपीज का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। हमें जर्नल एंट्री करनी है, यहाँ रिडीमेबल भी है, और अगर इसको रीपे भी करते हैं वापस से पूरा कंप्लीट पूरा एंट्री जहाँ तक होता है बताएंगे आपको। जैसे ये है पहले इश्यू करने की, कितने पर है 95 पर, एंट्री क्या होगी आपके फर्स्ट नंबर कर रहे हैं, ऐसा है। पहले हमें नॉर्मल क्वेश्चन को वन की तरह करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है, केवल डिवेंचर है तो लिख दो डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना देर का है 95, तो हमें भी यहाँ पर क्या लिखना है 95 लिखना है। फिर हमें क्या करना है, शेड्यूल एंट्री करो पहले, तो यहाँ पर आएगा आपके डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो क्या आएगा यहाँ पर आपके डिवेंचर। डिवेंचर तो है 100 रुपीज का, तो आपने इश्यू कितने में किया 95 में, हमें 5 रुपीज का क्या मिल गया डिस्काउंट। हमें यहाँ पर लेना है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अब ये रीपे है, रीपे में क्या करते हैं, तो पूरा पेमेंट वापस करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि फेस वैल्यू दिया हुआ है इसका 100 रुपीज है, और रीपेबल कितने में हो रहा है 100 में होगा। अब यहाँ पर रीपेबल लिखा हुआ है, रीपे लिखा हुआ है, रीपे में क्या होता है पेमेंट भी करना पड़ता है। जैसे ये वाला ना, ये डिवेंचर कहाँ जाएगा, डिवेंचर होल्डर में जाता है, डिवेंचर का डिवेंचर होल्डर में जाता है। ये 2 में ये प्रकार आएगा आपके 22 में, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कहाँ पर जाने वाला है, डिवेंचर होल्डर में जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये एंट्री तभी करते हैं जब रीपे करते हैं। अब यहाँ पर रीपेबल हुआ है इतने, तो हमें इतनी एंट्री नहीं करनी है, वरना हम ये एंट्री भी करते हैं। रीपेबल कितने में है 100 रुपीज, रीपे करना हो तो क्या कर देते हैं, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देते हैं। तो डिवेंचर होल्डर है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पेमेंट कर देते हैं, क्या आता है टू बैंक। तभी करना है जब रीपे करना हो। अब यहाँ पर रीपेबल है, मतलब इतने में रीपेबल होगा, तो देखो यहाँ पर पैसे आ रहे थे, यहाँ पर पैसे जा रहे हैं, तो टू बैंक हमें कितना होता है। तो ये एंट्री हम अभी तक शुरू नहीं करेंगे, रीपे है तो शुरू करना, वरना ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल आपको ये एंट्री करनी। यस, फर्स्ट नंबर 95 में हमने इश्यू किया था, 100 में हमने वापस से रीपेबल किया। ये रीपेबल है, रीपे होगा ना, जैसे क्वेश्चन नंबर आपके 15 आएगा, यहाँ पर रीपेमेंट लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर रीपेबल है, मतलब इतना आपको मिलने वाला या इतना आपको चुकाने वाले, तो यहाँ चुकाने वाले की एंट्री यहाँ तक करते हैं। अगर यहाँ के अंदर रीपेमेंट लिखा हुआ है, हमें रीपेमेंट करना है, तो फिर वो एंट्री हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, वरना नहीं करते। यहाँ पर रीपेबल लिखा हुआ, मतलब कितने में हमें वापस परचेज करना है। अब ये हो गया ये आपके फर्स्ट के लिए, तो तो आप कहाँ भेज सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में भेज सकते। अब आते हैं यहाँ पर ये वाला, डिवेंचर इशू कितना में किया 95 में, और रीपेबल कहाँ पर है 105 में। पहला तो जो हमने यहाँ पर एंट्री की थी पूरा का पूरा ये वाला है ना कंप्लीट, ये सेम 2 कॉपी है, तो हमें यहाँ पर लिख देना पूरा का पूरा डिटो, हमें यहाँ पर लिख देना है। नाइनटी फाइव का इशू किया, 5 रुपीज के आगे आपके डिस्काउंट आ गया,
लेकिन अब यहाँ पर जो है ना, हम रीपेबल कितने पर है, 105 पर है, यहाँ 105 है, मतलब हमने प्रीमियम पर वापस परचेज किए, हमारे क्या है, लॉस है। ये प्रीमियम तो है लेकिन रीपेबल पर है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नई एंट्री हमें ऐड करनी पड़ेगी, जो यहाँ पर कहलाती है प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना आएगा, 5 रुपीज। देखो हमने एक तो यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया 5 रुपीज का इश्यू पर, और फिर हमें वापस परचेज किया 100 का शेयर को, 100 के डिबेंचर को हमने 105 पे परचेज किया, हमें क्या हो गया, 5 रुपए का लॉस हो गया। तो वो हम यहाँ पर अलग से लिख सकते हैं, क्या लिखोगे यहाँ पर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितना हो गया, 5 रुपीज। ये जो लॉस बना वो प्रीमियम से, मतलब हमने ज्यादा में परचेज कर लिया। आप सब दोनों मिलाकर एक एंट्री भी कर सकते हो, तो हम बोलते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी कह सकते हैं कि हमने 95 वाले को 105 पे परचेज कर लिया, मतलब हमने 10 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। आप सब दोनों अलग अलग भी लिख सकते हो, दोनों की एक एंट्री भी लिख सकते हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते हो। आपको पहले वाला चीज साथ में मैच करवानी है तो आप ऐसा लिखोगे प्रकार। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, इश्यू हमने किया है 100 पर, तो एंट्री क्या होगी, पहले पैसा आने की एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या आने वाला है आपके, डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना आने वाला है, 100 रुपीज, या फिर 100 रुपीज है ना, तो यहाँ पर क्या लिखना है, 100 रुपीज। इसकी करनी है ड्यू एंट्री, यहाँ पर डिस्काउंट करनी है तो डिस्काउंट वाला कॉलम तो आएगा नहीं, सिंपल हमें लिखना है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू क्या आने वाला है आपके, डिबेंचर, कितने का है, 100 का है, तो यहाँ पे क्या लिखो आप, 100। अब इसने बोला है कि रीपेबल जो है ना वो प्रीमियम पर है, यहाँ पर आपका प्रीमियम का पॉइंट नया आ गया है, तो हम क्या करने वाले, प्रीमियम रीपेबल पर है, जब तक प्रीमियम है, मतलब हम ज्यादा पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, टू रीपेबल एट 105, हमें यहाँ क्या लिखना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, 100 का है, 105 में रीपेबल कर रहे हैं, प्रीमियम कितना हो गया, 5 रुपीज। ज्यादा में परचेज करने से हमें क्या हुआ, 5 रुपीज का लॉस हो गया, हमें यहाँ पर लिखना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितना है, 5 रुपीज। आप चाहो तो लॉस को और डिस्काउंट को आप स्टेटमेंट एंड पी&एल में ट्रांसफर कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर रीपेबल की जगह आता रीपेमेंट, तो हमें ये दो एंट्री ब्रेक बनानी पड़ती। यहाँ तो हम ये लिख रहे हैं, यहाँ पर दोनों को लिखना पड़ेगा, तो जैसे मैंने डिबेंचर लिया, हम डिबेंचर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर दो को लिखते हैं, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, रिडम्पशन ऑन रिडम्पशन, क्या नाम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लिखते हैं, और टू लिखते हैं डिबेंचर होल्डर, और बाद में डिबेंचर होल्डर को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। अगर पेमेंट लिखा हुआ है तो पेमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या पेबल लिखा हुआ है, मतलब कितने में वापस से परचेज करना है उसके लिए एंट्री करनी है। फिर ये तो होगी क्यों एंट्री होती है, जब हम पैसा वापस दे रहे हैं तो देने की एंट्री ये है पैसा लेने की एंट्री, और ये है पैसा देने की एंट्री, हमें हुआ 5 रुपए लॉस हो गए। यहाँ पर बैंक का एंट्री आता है, लेकिन यहाँ पर पेमेंट लिखने का बोला नहीं, तो रीपेबल होगा इतने में, ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये प्रीमियम वाला 5 रुपए का नहीं, लॉस हो रहा है, वो हमें यहाँ लिखना है और यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 40, 50 लाख के ए लिमिटेड के शेयर डिवेंचर जो क्या कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, 1 जनवरी 2018 से कर रहे हैं। ये हमारे पास इतने डिवेंचर है, तो हम धीरे धीरे क्या होंगे, तो इश्यू करेंगे। इश्यू हमने देखो 3 बार कर दिए, हमारे पास 50 लाख है ना, 20 यहाँ कर दिए, 10 और कर दिए, फिर 20 और कर दिए, 3 बार हमने क्या कर दिया, इश्यू कर दिए, 3 बार कर दिया। इस पर किया 6% डिस्काउंट पर कर दिया इश्यू, तो 3 बार कर दिया ना, अलग एंट्री कर दी, एक एंट्री कर देंगे तीनों की एक साथ, इन तीनों की एक साथ एंट्री कर देंगे। अब ये बोला है हमें वापस रिडीमेबल करना है, तो यहाँ पे भी रिडीमेबल लिखा हुआ है,
रीपेमेंट क्या होता था, हम यहाँ पर पेमेंट भी करते थे। यहाँ पर रिन्यूअल कहाँ पर हो रहा है, 4% प्रीमियम पर हो रहा है। तो देखो सेम ये वाला पूरा कंप्लीट, वहां पर भी डिस्काउंट है और यहाँ पर भी प्रीमियम और अपने ज्यादा पैसे पेमेंट करने पड़ रहे हैं। पहला क्या आएगा भाई, आपके पैसा आने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, टू क्या आने वाला है, 8% वेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दिया हुआ है। 50 लाख इंटू 100 रुपीज कितना होता है, 50 करोड़ होता है। कितना होता है, 50 करोड़। लेकिन आपको डिस्काउंट पर है, डिस्काउंट है तो 6% कितना होता है, 5 6 30, मतलब 3 करोड़। 3 करोड़ माइनस कर दो तो कितना आएगा, 47 करोड़। कितना आने वाला है, 47 करोड़। यहाँ भी और 47 करोड़ वापस से तो यहाँ ये हो गया भाई आपका पैसा आने। अब हम क्या करेंगे, ड्यू एंट्री करते हैं। क्या लिखोगे यहाँ पर आप, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर आने वाला है 8% और साथ में डिस्काउंट भी है और लॉस भी है, दो चीजें हैं। डिस्काउंट ले लेते हैं, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। जब हमारे पास 47 करोड़ का है ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट, अब लेकिन डिबेंचर सेक्शन कितने के, 50 करोड़ के। डिबेंचर कितने हैं, 50 करोड़ के हैं। 3 करोड़ का हमने क्या दिया, 3 करोड़ का डिस्काउंट। अब हम कर रहे हैं इश्यू, क्या कर रहे हैं, रीपेबल कर रहे हैं, रिडम्पशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, रिडम्पशन कर रहे हैं, और वो भी 4% प्रीमियम कर रहे हैं। हम ज्यादा में हमने 47 में दिया था और 4% होता है कितना, 2 करोड़। 2 करोड़ ज्यादा हमने देने हैं वापस। यहाँ पर क्या आने वाला है, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 50 करोड़ का 4% कितना होता है, 2 करोड़। ये आ गया आपके 2 करोड़। हमने ज्यादा में परचेज कर दिए 2 करोड़। 2 करोड़ हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। वहां पर हमें याद रखना है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना हो गया, 2 करोड़। आप चाहो तो इन दोनों को एक साथ एंट्री कर सकते हो। मतलब लॉस कितना हो गया, हमें 5 करोड़ का लॉस हो गया। 3 करोड़ कम में बेचा था और 2 करोड़ ज्यादा में परचेज कर लिया, हमें कितना लॉस हुआ, 5 करोड़ का लॉस हो गया। 6% वहां पर, 4% यहाँ पर, कितना हो गया, 10% हो गया। 10% मतलब इसका टेंडर कितना होता है, 5 करोड़। दोनों एक साथ, आप चाहो दोनों की एंट्री साथ में भी कर सकते हो। इस जगह आएगा लॉस, ओनली लॉस आएगा, हमें लॉस हो रहा है। अच्छा अलग अलग भी दिखा सकते हो। फिर ये डिस्काउंट और लॉस दोनों को, 5 करोड़ को आप कहाँ भेज सकते हो, स्टेटमेंट एंड पी&एल में ट्रांसफर कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो फिर यही रहने दो। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 15, एक लिस्टेड कंपनी है जो डिबेंचर इशू कर रही है। अब यहाँ पर क्या है कि अलग अलग 5 स्थिति ले रखी है, अलग अलग। हमें करना है 2 चीजें। एक तो करना है इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो सिंपल हम क्वेश्चन को 1 2 में करते हैं, उसमें हमें इश्यू ऑफ डिबेंचर करना है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है रीपेमेंट करना है डिबेंचर आफ्टर द गिवन पीरियड। जो आपको मतलब ये ए सेक्शन हो गया इश्यू करने का, बी सेक्शन हो गया आपके डिबेंचर को रीपेमेंट करने का। ये वाली 2 एंट्री आपके एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। मतलब आपको ए है इश्यू करना और बी है रीपेमेंट करना, वापस से उनको पेमेंट करना। हमने परचेज कर लिए, वापस से क्या करना है आपको, उसको पेमेंट करना है। ये दो ए पार्ट और बी पार्ट दोनों करने हैं हर एक स्थिति में। 5 दे रखी है। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट देते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, 10,000
डिवेंचर है जो 100 रुपीज का है वो इश्यू किया, 100 रुपीज में हमने इश्यू किया, और प्रीमियम पर हमने क्या कर दिया, रिडीमेबल कर दिया, 5 साल बाद हमने इसको पेमेंट भी कर दिया। तो नंबर 1 पहले हम एंट्री करते हैं इश्यू करने की, पहले एंट्री किसकी करते हैं, इश्यू करने की। क्या आएगा, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 आ जाएगा आपके 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना हो गया, ये हो गया अभी आपके 10,000 इंटू 100, तो होता है कितना, 10 लाख। कितना होता है, 10 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 10 लाख, यहाँ कर दी, और 10 लाख यहाँ पर। ये है एड पर लिखा हुआ, डिस्काउंट नहीं है इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, इसको वापस से हमें रिडीमेबल करना है, लेकिन पहले एंटिटी एंट्री करते हैं। क्या आएगा आपके 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट, और 2 यहाँ पर आने वाला है आपके, कितना है, 12% डिवेंचर, कितना दे देगा अभी, 10 लाख, 10 लाख यहाँ पर भी, और 10 लाख यहाँ पर। तो रिडीमेबल, अब रिडीमेबल है कहाँ पर, प्रीमियम पर है। प्रीमियम कितना है, 5%, जिसका 5% होता है 50,000, कितना होता है भाई, कुछ लोग काट देंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 50,000। यहाँ पर भी 50,000, यहाँ पर, ये प्रीमियम है, वो भी रिडम्पशन पर है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और ये हमें लॉस हो गया, हमने ज्यादा में परचेज कर लिया, हमें लॉस हो गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, लॉस ऑन ऑफ डिबेंचर, अकाउंट डेबिट। अब ये जो लॉस हुआ इसको हम कहाँ भेज देंगे, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट में भेज देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, अकाउंट डेबिट, क्या लिखने वाले हम यहाँ पर, लॉस ऑन ऑफ डिबेंचर। हमें कितना लॉस हुआ था, 50,000 का लॉस हुआ था, तो वो हमने कहाँ भेज दिया, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में भेज दिया। ये हमारा ऑप्शन ए हुआ है। अब हम यहाँ पर ऑप्शन बी करते हैं। बी में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें पेमेंट करना है इनको, इस वाले को जितना यहाँ लिखा है उसको उल्टा लिखेंगे, ये सीआर है ना, क्या करेंगे, बीआर करेंगे ऐसे, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, साथ में आएगा आपके प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अकाउंट डेबिट। 10 लाख तो है डिबेंचर के, और 50,000 है आपके किसके, प्रीमियम के, और ये पूरा का पूरा कहाँ जाने वाला है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट में जाएगा, डिबेंचर होल्डर, 10 लाख 50,000। अब पेमेंट के लिए इसको बैंक की एक एंट्री नहीं लगनी पड़ी आपको, तो पेमेंट करो, क्या लिखोगे, ये एंट्री है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, इसको हम क्या करते हैं, पेमेंट कर देंगे। यहाँ पर क्या आएगा, बैंक है, ये अमाउंट है 10,50,000, तो हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे इस प्रकार से हमें क्या रखना, पेमेंट करना है। नंबर 1 वैसे हमें सॉल्व करना है, दो एंट्री नहीं है, बाकी वर्ड पहले ही है, यहाँ रिडीमेबल लिखा होगा तो हम यहाँ से ही करते, लेकिन यहाँ पर भी पेमेंट है ना, पहले ये एंट्री को हमें यहाँ पर डिबेंचर होल्डर में भेजना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर को हमें करना पड़ेगा, इन्हीं दो को यहाँ लिखना है। यहाँ एक है तो एक नाम लिखना, दो है तो दो नाम लिखना। 10,000 100 रुपीज कितना होते हैं, 10 लाख। यहाँ इश्यू है डिस्काउंट पर, तो रिडीमेबल पर क्या है, 100 रुपीज है, यहाँ कुछ नहीं है। तो पहले क्या करते हैं भाई, पहला हम नंबर 1 लेते हैं इश्यू करने की एंट्री, इश्यू करने की ये एंट्री, बात की पैसा आया इश्यू करने पर, बैंक अकाउंट डेबिट
तो 2 आने वाला है आपके 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना दिया हुआ है 10,000 इंटू 100 कितना हो रहा है 10 लाख। लेकिन हमें डिस्काउंट भी है यहाँ पर 10% डिस्काउंट कितना है 9 लाख। हमें यहाँ पर लिखना है 9 लाख, यहाँ भी आएगा भाई आपके 9 लाख। अब हम क्या करेंगे इसका एंट्री करो, ये आएगा 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर आने वाला है 12% डिबेंचर, और साथ में हमें डिस्काउंट मिला है। ये डिस्काउंट वाला है, लॉस नहीं हुआ है। लॉस होगा तो रिडीमेबल हम ज्यादा करेंगे। यहाँ पर हमें क्या लिखना है डिस्काउंट लिखना है, डिस्काउंट ऑन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। 9 लाख तो है भी आपका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 1 लाख है भी आपके डिस्काउंट, और 10 लाख हो गया है आपके ड्यू। अब डिस्काउंट हम कहाँ भेजेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में। हमें यहाँ पर लिखना है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और ये हो रहा है भाई आपके 1 लाख यहाँ पर भी और 1 लाख यहाँ। कंप्लीट। अब उनको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर लेते हैं ऑप्शन बी पेमेंट करना है। तो जो यहाँ पर सीआर उसको डेबिट करना है। देखो यहाँ पर सीआर पर डिबेंचर है, हमें यहाँ पे क्या लिखना है 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और टू क्या आएगा आपके डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर या 12% डिबेंचर होल्डर लिख सकते हो। कितना है 10 लाख, क्या आएगा 10 लाख। अब तो हमें क्या करना है पेमेंट करना है। क्या लिखोगे 12% डिबेंचर होल्डर, ये खाता बंद करना है, ये तो यहाँ बंद हो गया, इसको बंद करना है। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट कर दो। पेमेंट कितने में करेंगे वो 10 लाख में, यहाँ पर भी 10 लाख और यहाँ पर भी 10 लाख। पिछले वाले में इस वाले में वो प्रीमियम का ही है, यहाँ प्रीमियम ज्यादा था ना, एक डबल एंट्री आ गई है और लॉस भी हो रहा था। थर्ड पॉइंट आपके दिया हुआ है 5000 डिबेंचर दे रखे हैं 100 ईच, 3 0 6 0 हो गए तो 50 लाख कितने हो गए 50 लाख हो गए। अब 50 लाख को 5% प्रीमियम पर हमने क्या किया है इश्यू किया है, और रिडीमेबल कितने पर है अभी आपके 8 पर है। पहले इश्यू करते हैं, पहले नंबर 1 हम करते हैं, पहले तो इश्यू करते हैं। करने पर पैसा आता है, बैंक क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आने वाला है 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्या दिया हुआ है 50 लाख, और यहाँ पे प्रीमियम भी है ज्यादा आएगा 50 लाख प्लस 5%, तो 2.5 लाख रुपए होता है। क्या आएगा 50 प्लस 2.5 कितना होता है 52 लाख 50,000, 52 लाख 50,000 अब हम क्या करेंगे इसको हमें ड्यू एंट्री करनी है, तो क्या आएगा 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर एड पर ही है ना, तो यहाँ पर 2 एक तो आएगा भाई 12% डिबेंचर, साथ में आने वाला है यहाँ पर आपके सिक्योरिटी प्रीमियम, नहीं जो रिडक्शन पर प्रीमियम नहीं वो तो इश्यू पर प्रीमियम है। यहाँ पे कितना है 52 लाख 50,000, यहाँ पर भी आएगा आपके 50 लाख, और यह आएगा 2 लाख 50,000। अब यहाँ पर डिस्काउंट तो है नहीं, इसको स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट भेजेंगे नहीं, ये वाला यही खत्म। अब उसको ऑप्शन बी लेते हैं पेमेंट करने का।
यहाँ पर ये डिवेंचर को लेना है और प्रीमियम को लेना है अगर रिडीमेबल पर हो तो। देखो हमें यही लाइन लिखनी है, क्या लिखोगे 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू आपके जाने वाला है 12% डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर जो लेने वाले हैं डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर धारक होल्डर कितना है ये 50 लाख, और यहाँ पर भी हमको क्या करना है पेमेंट करना है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 12% डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट आ जाएगा यहाँ पर आपके बैंक, तो है भी आपका 50 लाख दिया हुआ है, ये वाला अमाउंट जो है ये हमें यहाँ पे लिखना है। और नंबर 4 देर का है 1000 डिवेंचर 100 रुपीज की इश्यू की है, इसके बदले दिए है मशीनरी के बदले जो 95,000 की है, तो उसमें क्या करें इश्यू करने पहले हमें एसेट देखना पड़ेगा। पेंटी क्या होगी एसेट हमें परचेज करना है, एसेट के बदले है ना, तो हमें यहाँ पर लिखना है मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट तो सप्लाई लिखो या वेंडर लिखो एक ही बात है, ये आ गया कि आपके वेंडर, वेंडर ने जो मशीन हमने परचेज की है वेंडर से वो कितने की थी 95,000 का, लेकिन हम पेमेंट कितने पर कर रहे हैं 1 लाख के डिवेंचर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा आने वाला कौन है वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट और 2 यहाँ पर आने वाला है डिवेंचर, वो भी आपके 12% डिवेंचर है। डिवेंचर कितने का दिया हमने 1 लाख, जबकि वेंडर कितना मांग रहा है 95,000, क्या हो गया भाई आपके डिस्काउंट हो गया, लॉस लिख सकते हो डिस्काउंट लिख सकते हो भर गया है डिस्काउंट ऑन ऑफ डिवेंचर, पहले डिस्काउंट लिखते थे और ये पहले आया हुआ ये हो गया यहाँ पे, ये तो पहले आया हुआ भी है, नया एंट्री क्या है पेमेंट करना, देखो इश्यू वाला पेमेंट करना है, ये ऑप्शन ए जो हमें इश्यू करना है और पेमेंट करना है, तो ये लिखेंगे 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर को कितना पेमेंट करना है 1 लाख पेमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर एड पर है लिखा मानिए तो यही मानना, अब यहाँ पर इसको पेमेंट कर लो 12% डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू आ गया 12%, हाँ पेमेंट करो टू बैंक, यही अमाउंट है तो हमें यहाँ पर लिखना है, और ये है वेंडर को देना, ये तो हम पहले करते थे बस वो पेमेंट करने के लिए हमें 2 एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, जो सीआर में है वो डीआर में, तो प्रीमियम में है नहीं ऐसे लिखेंगे। फिफ्थ पॉइंट देर का है हमने लोन लिया बैंक से, बैंक से लोन कितना लिया है 25 का, उसके लिए हमने कोलैटरल सिक्योरिटी के हिसाब से हमने डिवेंचर जमा कराया कितने 300 into 100 30,000 लोन लिया 25 का, डिवेंचर जमा कराया कितने के 30,000 के, पहले तो लोन लो, पहले लोन लेंगे तो क्या आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ये कोलैटरल सिक्योरिटी क्वेश्चन है एग्जाम में पक्का आता है, ये बात इंपॉर्टेंट जाता है, कैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा कैसा आया लोन लेने से, हमें लिखना है बैंक लोन, कितना आएगा भाई हमने लोन लिया है 25,000 रुपए 25, क्योंकि लोन का अमाउंट कम होता है डिवेंचर का अमाउंट ज्यादा होता है, हमें जितना लोन लेना है उससे ज्यादा अमाउंट के डिवेंचर हमें गिरवी रखने पड़ते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी के हिसाब से, सिक्योरिटी है आपको देनी है, लोन लेना है तो सिक्योरिटी पहले जमा करानी पड़ेगी। अब सिक्योरिटी जब हम जमा करेंगे उसकी एंट्री क्या होती है, उसकी एंट्री होती है आपकी डिवेंचर सस्पेंस, एंट्री होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, पहले आया कोलैटरल सिक्योरिटी, वही पॉइंट यहाँ पर आया है डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर, हमने कितने का गिर रखा है 30,000, कितना रखा हुआ है 30,000,
A201 A201। अब हमें ये तो हमने इश्यू कर दिए, अब हमें क्या करना है, ये वाला एंट्री करनी है इधर से, लेकिन इसमें इतना नहीं करना है, ये हमें क्या है होल्डर नहीं है यहाँ पे पता चला गया डिबेंचर सस्पेंड चला गया। ये हमने किसी को इश्यू नहीं किए ऐसे है डिबेंचर, हमने केवल गिर रखे हैं, किसी एंट्री को केवल उल्टा करना है। जो एंट्री हम यहाँ पर करते थे ना ऐसे, यहाँ पर हम बेच रहे हैं इसलिए ऐसा एंट्री करते हैं, या परचेज कर रहे हैं एंट्री करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या है कि जो ये लोन के बदले दिए थे इसके एंट्री उल्टा करने हैं, क्या वो क्या था 12%, ये 12% कितना है यहाँ पर 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू स्टेप 1 टू डिबेंचर सस्पेंस, वही सेम 30,000 और ये आ जाएगा वही आपके 30,000। ऐसे करना, इसमें मैं आपको कोलैटरल सिक्योरिटी जमा करना है, कैंडिडेट को उल्टा कर दो। बाकी सब में आपको ऐसे ही डिबेंचर होल्डर फिर बैंक, डिबेंचर होल्डर और बैंक ऐसे आपको एंट्री करनी है। इस वाले में आपको बस इसको उल्टा कर देना है, बस ये वाले एंट्री, ये आपका बी ऑप्शन, ये आपका ए ऑप्शन।